अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो पिकल गाइस। ये खट्टा और टिक्का है, ये विदाउट सनलाइट है, ये होममेड पिकल है। इसको डब्बे में खाली करके आपको फ्रिज में रखना है, फ्रिज के बाहर नहीं रखना है। यही इसका प्रॉब्लम है कि अगर फ्रिज के बाहर रखोगे तो ये उसमें बुश्ती आते हैं और थोड़ा ख़राब होने का डर है, इसलिए उसको फ्रिज में ही रख के खाना है। ये रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ देख लेना आप लोग। अभी मैं ले रही हूँ 1 kg आम। आप अपने हिसाब से आम लीजिए। आपको ऐसा पीसेस में काटने हैं। फिर इसमें आपको डालना है हल्दी पाउडर, ये नमक है। अभी नमक मैं ले रही हूँ एक बड़ा टीस्पून, बड़ा चम्मच है मेरे पास, तो मैं मेरे हिसाब से नमक डालूँगी। आप लोग भी अपने हिसाब से नमक डाल दीजिए जितना आप लोगों को क्वांटिटी मांगते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको 1 घंटा साइड में रख देना है। इसका पानी पूरा निकलेगा, वो पानी हमें स्ट्रेन करना है, निकालना है। ये पानी यूज़ नहीं करना है हमें अचार में। जब हम मसाला डालेंगे तो इसका पानी निकलना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। देखिए अभी मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर ली। अभी देखो मैंने 1 घंटे बाद आपको अभी दिखा रही हूँ। देखिए मैंने इसका पानी निकला है। अभी ये पानी पूरा निकालना है आपको, और एक जाली जैसा आपको ऐसा थिंग लेना है, उसमें डाल के रख देना है अचार को 15 मिनट के लिए। फिर मैंने अलग रख दी थी। उसका पूरा पानी निकलना चाहिए, एकदम एकदम मुझे ड्राई चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। देखिए इसका पानी कितना निकला, और निकलेगा पानी उसका। तो इसमें 15 मिनट के लिए रखी थी। अभी इसमें हमको लेना है 50 ग्राम बरिशा, 50 ग्राम मेथी, 10 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम राई, और आपको हींग लेना है। ये स्पेशली अचार के मसाले बनना है, अभी हम लोग को बनाना है। अभी आपको रेड चिल्ली पाउडर यूज़ करना है। मैं ये वाला कंपनी कर रही हूँ यूज़। ये राई की दाल है, इसको मेथी की दाल भी बोलते हैं, इसको राई की भी दाल बोलते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है। अभी आपको ऑयल को बॉईल करना है गाइस, ये मेन प्रोसेस है। कच्चा ऑयल नहीं डालना है, ऑयल को बॉईल करके ही आपको अचार में डाल देना है, क्योंकि अचार अपना ख़राब नहीं होगा। अभी जो मसाले मैंने दिखाई थी, मेथी, बरिशा, अजवाइन, उसको आपको भून लेना है। थोड़ा गैस को तो पैन को थोड़ा हल्का सा गरम करना है, फिर ये सब डाल के धीमी आंच पे भून लेना है। देखिए मैंने मेथी, अजवाइन, बरिशा पहला भुनी हूँ। जैसा मेरा प्रोसेस है वैसे कीजिए गाइस। कैसा लगा मेरा प्रोसेस प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ मेरे बेल आइकन के भी बटन दबा दीजिए। आपको सब वीडियो मेरा आप तक पहुंच जाएगा। और मेरा जो भी वीडियो है आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैंने स्पेशल वीडियो ही आप लोग के लिए डाल दी हूँ मैंने। और मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर हमें फॉलो कीजिए गाइस। ये अच्छी तरीके से आपको भून लेना है, मेथी, बरिशा और अजवाइन ब्राउनिश होना चाहिए। एक 3 से 4 मिनट तक मैं करिए। देखो इस तरीके से आपको भून लेना है और ठंडा करने के लिए रख देना है। फिर अभी आपको राई डाल देना है भूनने के लिए। अभी इसको भी धीमी आंच पे भूनती रहिए। जैसा मेरा प्रोसेस है वैसा कीजिए गाइस। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए मेरा राई भी भुन गया। अभी ये मसाले को मैं एक करके फिर पीस लूँगी।
देखिए गाइस, ये मेन मसाला है अचार का। मैं ऐसा ही अचार बनाती हूँ और बहुत टेस्टी रहता है, साल साल भर तक ख़राब नहीं होता है। लेकिन ये अचार को हमें फ्रिज में ही रखना है। अब इसको पीस लूँगी। मैंने पीसी। देखिए इस तरीके से हम लोग को पीसना है। देखिए आप लोग को इस तरीके से पीस लेना है और एक कंटेनर में डाल के रख दीजिए बाजू में। अभी एक आपको एकदम ड्राई टोप लेना है, इसमें पानी हो सकता है, इसलिए आपको एक सूखा सूखा टोप लेना है। अभी ये उसमें खाली कर दीजिए। अभी इसी में ही हमें सब मसाला डाल देना है। देखिए अभी आप अपने सबसे मसाला डाल दीजिए। अभी मेरे को कम से कम 3 से 3.5 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच, 2, 3 और थोड़ा सा, ये मैंने मेरे क्वांटिटी के हिसाब से डाल दी हूँ। आप अपने हिसाब से लीजिए। अभी मैं हींग डाल रही हूँ। पहला आप मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। देखिए मिर्ची पाउडर मैंने डाल दी हूँ। आप जैसा तिक्का खाते हो वैसा मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। फिर आपको हींग डाल देना है। और जब आपने ऑयल गरम किया है, गरम करके आपको ठंडा करना है, ठंडा करके ही डालना है, गरम ऑयल नहीं डालना है। मैंने ऑयल को गरम की थी, फिर मैंने ठंडा करने रखी थी। ये राई की दाल है जो मैंने बताई थी, ये मार्केट में अवेलेबल है गाइस। ये अचार में जाता है, तो आप लोग यूज़ करो, इसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा छोड़ता है। अभी ये देखो, ये गरम करके ठंडा करी मैंने ऑयल। अभी यही ऑयल इसमें जाएगा। तो ये जब भी आप गरम करके डालते हो ना ऑयल, तो मतलब ठंडा करके, गरम करके ठंडा करो और फिर ऑयल डालो, तो वो अचार कभी ख़राब नहीं होते हैं, बहुत अच्छा रहता है, साल भर तक टिकता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना और एक 3-4 दिन तक उसको स्टोर, ये कांच के बरनी में डाल के रख दीजिए और फिर आप यूज़ कर सकते हो अचार। लेकिन फ्रिज में ही रखना, तो ही अचार ये साल भर तक रहता है। कैसा लगा मेरा अचार का तरीका, कैसा लगा मेरा अचार, प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मैंने आप लोग के लिए स्पेशली वीडियो बनाई हूँ। मैं और स्पेशली अचार का वीडियो शेयर करूँगी। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।